नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो है वो क्लास +1 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो कल के पार्ट में हमने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है 5 किंगडम सिस्टम के बारे में डिटेल लेक्चर, तो आप जो है वो मेरे चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए उसको। और सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 डोमेन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो आप ये भी बताइएगा कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, किस किंगडम में सेल वॉल अब्सेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों का जाओ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जाओ मेनली जो बात करेंगे प्रोटिस्टा की बात करेंगे, साथ ही साथ फंगस की बात करेंगे, और यहाँ पे आज हम बात करेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स की। सिंपल सी बात है, आज हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, आप अच्छे से नोट सुनाइए, अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट सुनाइए आप, आपको जो काफी फायदा मिलेगा नीट एग्जाम में, एचपीटेट एग्जाम में, एचपीटीसी एग्जाम में और एचपीपीजीटी एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स में से जो है यहाँ पे काफी क्वेश्चन आएंगे, और मैं बीच बीच में आपको जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा काफी सारे कि क्या 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 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर आप जाओ हिमाचल प्रदेश में जाए नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने प्रिपेयर की है अच्छे से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको जो है जरूर देखिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जो है जरूर देखें उसको। ठीक है, तो नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज में जाओ, काफी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 24 टेस्ट है, और कम से कम वहां पे जो है आपको वहां से आपको जो 120 में से कम से कम यहाँ पे जाओ 40 से 50 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इनडायरेक्ट तरीके से आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहां पे मैं जो पीडीएफ वगैरह कोई भी नोट्स होते हैं, ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो आपको जो है मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने कल भी बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा है किंगडम्स में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। इसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में कल हमने जो 5 किंगडम सिस्टम में जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स किए थे कि जो प्रोटिस्टा होता है वो जनरली यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है वो? यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो प्रोटिस्टा इज अ यूकैरियोटिक। इसको याद रखना है आपने। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्रेजेंट रहती है। एज इन केस अगर आपको पता हो यूग्लेना इसी के अंतर्गत आता है, तो उसकी जो सेल वॉल है वो पेलिकल की बनी हुई है। ठीक है, वहां पे सेल वॉल नहीं है एक तरह से, लेकिन जो कवरिंग है वो पेलिकल की बनी हुई है, और ये पेलिकल की सिलिका है, ये प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन है? तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब इतना याद रखो चौथा कि जितने भी आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका यूनिसेलुलर है, सेलुलर है ज्यादातर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जनरली यूनिसेलुलर आपकी ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पूछा जाता है तो जनरली आपका जो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को
मिलता है। ऑटोट्रॉपिक में ओनली यहाँ पे जाओ फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसा है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस इन 5 जो पॉइंट्स को आपने जाओ याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जाओ ग्राफ में मेंशन किए गए हैं, टेबल पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ से आपको जो काफी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम जाओ मेन क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं कि प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जितने भी आपके प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकेरोट्स यूकेरोट्स सिंपल यहाँ पे देखेंगे आप कि जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। हमने बात करी ना कि ये यूकैरियोटिक होते हैं सारे के सारे, तो ये सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे इतना याद रखना है कि इसमें आपको जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो मैक्सिमम जो प्रोटिस्टन कैसे है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। कैसे है वो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। और एक और याद रखना है आपको, क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, यूग्लेनॉइड्स यूग्लेनॉइड्स आपका स्लाइम मोल्ड्स एंड आपका यहाँ पे जो प्रोटोजोआंस आते हैं। कौन आता है, प्रोटोजोआंस। इसको आपने याद रखना है। तो क्राइसोफाइट्स का किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का पार्ट है। डायनोफ्लैजिलेट्स किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का पार्ट है। यूग्लेनॉइड्स किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का पार्ट है। स्लाइम मोल्ड्स किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का पार्ट है। और प्रोटोजोआंस जिसमें आप जो है एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, एसिडोपोडियल, ये सब आपके जब पढ़ेंगे तो वो आपके जाओ क्या है, वो प्रोटोजोआंस है। तो प्रोटोजोआंस किसके पार्ट है आपके, वो प्रोटिस्टा के पार्ट है। तो जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये जो किंगडम है, ये प्रोटिस्टा जो किंगडम है, ये प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस का एक तरह से कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के बीच में जो है कौन कनेक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है, वो आपका जो कौन है, ये प्रोटिस्टा है। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। ठीक है, किसी के पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी है और किसी के पास फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है। अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल है और सीलिया भी है तो वो भी मोटाइल है। तो किसी के पास जो है आपका यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिलता है, किसी के पास यहाँ पे जो सीलिया देखने को मिलता है। और जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं मैक्सिमम एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलता है। तो इसको आपने जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे लिख लेने हैं अच्छे से कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की। किसकी, क्राइसोफाइट्स की बात आती है। तो क्राइसोफाइट्स में आपको याद रखना है ये इंक्लूड करते हैं डायटम्स को। किसको, डायटम्स को जो इंक्लूड करते हैं, या फिर जिसको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं उसको ये इंक्लूड करते हैं, यानी कि डेथ मीट को ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जनरली फ्रेश वाटर में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मेराइन एनवायरनमेंट में भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। जनरली ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखने को दिखाई देते हैं ये, और ये फ्लोट करते हैं पैसिफिकली वाटर के ऊपर। तो इनको क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये प्लांट्स के ऊपर है तो फाइटोप्लैंक्टन्स, अगर ये एनिमल्स के ऊपर है तो है आपका जूप्लैंक्टन उसको बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो जनरली जितने भी आपके जो क्राइसोफाइट्स हैं वो आपके फोटोसिंथेटिक हैं। कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। और याद रखो ये एक तरह से जो इनकी जो डायटम्स की जो वॉल होती है वो आपकी किस चीज की बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। और एक डायटम के ऊपर दूसरा डायटम की कवरिंग होती है, तो वो एक सोप लाइक बॉक्स जो है बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोप लाइक बॉक्स जो है बनाते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो अगर डायटम्स जो है डिपोजिट हो जाता है किसी जगह पर और बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर तक जो रहते हैं तो वो आपका क्या कहलाते हैं, वो डायटोमिशियस अर्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो डायटोमिशियस जो अर्थ कहलाते हैं।
ठीक है। और ये जो वॉल्स होती है उसकी, जो मैंने बताया ना, जो सोप की बॉल्स होती है कि एक के ऊपर जाओ एक ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो थिन वॉल्ड ओवरलैपिंग है। कैसी है वो? थिन वॉल्ड ओवरलैपिंग है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना, जितने भी क्राइसोफाइट्स हैं वो ग्रिटी टाइप के होते हैं। ग्रिटी का मतलब ये होता है कि एक तरह से वो खुरदुरे टाइप के हैं, जिसको हम जाओ पॉलिशिंग करने के लिए यूज करते हैं। कैसे पॉलिशिंग करने के लिए यूज करते हैं? फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ऑयल्स एंड सिरप्स को बनाने में यूज करते हैं। इसको आपने याद रखना है। और जो डायटम्स होते हैं वो ओशियंस के अंदर जाओ चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं एक तरह से। ठीक है। इसको याद रखना है। इनसे हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी दीवारें बना सकते हैं। ठीक है। आपका मार्बल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इनसे जो है बना सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह जो है में यूज होता है आपका ये। ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो क्राइसोफाइट्स में आपके जो है डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स आती है। ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा का पार्ट रहता है। उसके बाद सेकंड देखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो फ्लैजिला है, टू फ्लैजिला है। ठीक है। इसमें इतना याद रखना है। और मोस्टली आपका ये मैराइन देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक भी है। कैसा है ये? फोटोसिंथेटिक भी ये आपका है। ये आपको येलो कलर का भी देखने को मिलेगा, रेड कलर का भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और ब्राउन कलर का भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारे ये ब्लू कलर का भी देखने को मिलेगा। और ये कलर डिपेंड करेगा उसके पिगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? पिगमेंट के ऊपर, कि किस तरह का पिगमेंट है उसके, उसी तरह का जो है वो दिखाई आपको देगा। ठीक है। इसको याद रखना है। तो जितने भी आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके ऊपर जो दो फ्लैजिला है। कैसे हैं? दो फ्लैजिला है। ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे जो रेड डायनोफ्लैजिलेट आता है। क्या आता है? रेड डायनोफ्लैजिलेट आता है। गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स एक आपको याद रखना है नाम। ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। अब ये जो है वो आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी के अंदर, और ये रेड कलर की टाइड्स जो है फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? रेड कलर की टाइड्स जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है। इसको याद रखना है। और जो ये गोनियोलेक्स है, रेड डायनोफ्लैजिलेट है, ये एक हिप्नोटॉक्सिक जो सब्सटेंस है या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज करता है, जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। क्या है? सेक्सीटॉक्सिन। तो अगर ये सी में जो है वो रिलीज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जो उस वाटर को पीते हैं, या फिशेज होती है, वो डेड हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है। तो ये आपका ये स्ट्रॉन्गर देन कोकीन होता है। तो सेक्सीटॉक्सिन आपको जो है वो कौन रिलीज करता है? टॉक्सिक सब्सटेंस। ये आपको याद रखना, रेड डायनोफ्लैजिलेट जो है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आता है आपका यूग्लेनॉइड्स। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, और आपको जो है इससे बढ़िया आपको जो है कोई पॉइंट्स वाइज नहीं करवाएगा। बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइए इसकी। और टेलीग्राम पे जो है मैं जो भी मेरे पास नोट्स होंगे अगर इसके, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आती है टेलीग्राम पे मैं आपको दे देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो यूग्लेनॉइड्स के बारे में आपको याद रखना है। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ये देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल की जगह जो है वो क्या है? पेलिकल है। क्या है यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यहाँ पे पेलिकल है, जो कि एक तरह से प्रोटीन की ये बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन की जो है वो बनी हुई है। इसको याद रखना है कि यहाँ पे दो फ्लैजिला है। दो फ्लैजिला है। एक है आपका शॉर्ट फ्लैजिला और एक है आपका लॉन्ग फ्लैजिला। मान लो ये है आपका आपका पैरामीशियम। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ से एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग फ्लैजिला निकल रहा है, एक आपका जो शॉर्ट फ्लैजिला निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो ये एज द फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑटोट्रॉपिक बिहेव करेगा। ठीक है। अगर सनलाइट अब्सेंट होगी तो यह हेटरोट्रॉप्स की तरह जो है वो बिहेव करता है। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है आपका यूग्लेना। क्या आता है यहाँ पे? यूग्लेना एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स की। किसकी बात करेंगे? स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो है यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपको ये जो
प्रोटिस्ट देखने को मिलता है। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कैसा है ये? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये किसी भी ट्विग के ऊपर या लीव्स के ऊपर जो उग जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको ये इफेक्ट करता है। क्या करता है ये? उसको ये इफेक्ट करता है। जब इसको सुटेबल कंडीशंस मिलती है तो ये प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम एक तरह से इसकी फ्लोटिंग बॉडी है। अगर ये सुटेबल कंडीशंस जो है मिल रही है इसको, तो ये आपका प्लाज्मोडियम जो है वो बनाता है, जो कि आगे ग्रो करता है और ये स्प्रेड भी आगे करता है सेवरल फीट तक। अगर इसको अनफेवरेबल जो है कंडीशंस मिलती है, यानी कि कुछ ड्राई कंडीशंस मिलती है, ठीक है, कुछ इसको जो है ड्राई कंडीशंस मिलती है, तो ये जो है आपका एक फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी जो है ये बनाता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो टिप्स पे स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है इसके पास जो है ट्रू वॉल्स होती है। क्या होती है? ट्रू वॉल्स जो है वो होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसमें एडवर्स, ये आपको याद रखना कि ये एडवर्स कंडीशंस में भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं वो इसके जो है वो डिस्पर्स करते हैं एयर करंट्स के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, आपको स्लाइम बोर्ड्स के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि प्लाज्मोडियम स्टेज कहाँ पे आएगी आपकी, वो स्लाइम बोर्ड्स के अंदर ही आती है। और स्लाइम बोर्ड्स किसका पार्ट है? वो आपका प्रोटिस्टा का पार्ट है। अब यहाँ पे बात आती है एट लास्ट प्रोटोजोआंस की। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। प्रोटोजोआंस आपने सुना होगा मलेरिया का नाम, तो मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआन डिजीज है, ठीक है। उसी तरह से याद रखना है, तो ये आपका पहली बार आपको देखने को मिला हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो प्रोटोजोआन जितने भी होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और ये प्रीडेटर्स की तरह भी जो है वो लीव करते हैं, और ये पैरासाइट की तरह भी जो है वो लीव करते हैं, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोले जाते हैं एनिमल्स के। तो इसमें जो पहला पार्ट क्या आता है? अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस आते हैं। अमीबा की शेप के जो प्रोटोजोआंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अमीबा की शेप्स की तरह जो प्रोटोजोआंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली फ्रेश वाटर में होगा, सी वाटर में होगा, और ये मॉइस्ट वाटर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अमीबा आपको पता है कि वो अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए स्टीडोपोडिया का जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? स्टीडोपोडिया का जो इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है। जितने भी मैराइन फॉर्म्स होते हैं उसके पास सिलिका की शेल्स होती है, ठीक है। सच एज आपका एंटामीबा, आपको याद रखना है यहाँ पे एंटा अमीबा इसका एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। एंटामीबा इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो आपका पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। किस तरह? पैरासाइट की तरह जो है बिहेव वो करता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसी का पार्ट रहता है आपका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसी का पार्ट जो रहता है, इसको आपने याद रखना है। उसी तरह से आपको दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि आपका आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में आपको जो है यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिलेगा, जो कि मोटाइल होता है एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लैजिला अगर देखने को मिलता है तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे वो फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है। कैसे है वो? पैरासिटिक है। और यहाँ पे जो इनको क्या बोलेंगे हम? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस बोलेंगे। और ये कॉज कर सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो कॉज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज कर सकते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस कौन कौन करता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बेसी, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बेसी। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बेसी कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है। उसके बाद आपको याद रखना है एक और चीज, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। इसमें आपको याद रखना है पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल आता है कि पैरामीशियम में कैसा है? पैरामीशियम, पैरामीशियम को हमने पहले कहाँ डाला था? एनिमलिया में डाला था, लेकिन इसको जाओ बाद में हमने कहाँ डाला? आपका प्रोटिस्टा में डाला। तो सिलेटेड प्रोटोजोआंस जो है आपका पैरामीशियम एग्जाम्पल आता है। ये आपकी स्लीपर स्लीपर जो लाइक जो स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम, इस तरह से उसकी बॉडी पे इस तरह से हेयर्स जो डेवलप होते हैं, तो वो आपका क्या है? वो सिलेटेड है। क्या है वो? सिलेटेड है, ठीक है। तो सिलेटेड प्रोटोजोआन हम किसको बोलेंगे? जिसके पास जाओ, जिस प्रोटोजोआन के पास जाओ सिलिया होगा उसको हम सिलेटेड प्रोटोजोआन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके पास, यहाँ पे जाओ, एक गलेट कैविटी होती है। क्या होती है? गलेट कैविटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जाओ,
अब इस गलेट कैविटी में क्या करता है ये अपना जो भी ये एनगल्फ करता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, उसको ये स्टोर करता है। और ये जो सीलिया होता है ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को अंदर बाहर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसको आपने याद रखना है। एट लास्ट यहाँ पे मैं चौथा यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पोरोजोआंस आता है। क्या आता है? स्पोरोजोआंस आते हैं। इसको याद रखना है आपने कि स्पोरोजोआंस जो है एक तरह से इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलता है। नॉट अ फ्रूटिंग बॉडी, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से मलेरियल पैरासाइट है। क्या है ये? मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, और इससे मलेरिया देखने को मिलता है, और जिससे जो हार्मफुल, जिससे जो आपको ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट भी जो होता है। इसको आपने याद रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेसेफ्लाई इज रिलेटेड टू, क्या वो ट्रिपनोसोमा गैम्बिसी से रिलेटेड है? क्या वो एंटाहेमिबा हिस्टोलिटिका से रिलेटेड है? क्या वो पैरामीशियम से रिलेटेड है? क्या वो प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है सेसेफ्लाई? ठीक है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फंगस की। किसकी बात करेंगे? फंजाई की जो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंजाई के कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो पता है आपको कि ये यूकैरियोटिक है। कैसा है ये? यूकैरियोटिक है। ठीक है, नया किंगडम स्टार्ट हो चुका है, यूकैरियोटिक है, यानी कि इसके पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है इसके पास? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और दूसरा याद रखना है आपको कि फंगस आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे कैसा है? वेल डिफाइंड है। कैसा है? वेल डिफाइंड, यानी कि प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फंगस के पास सेल वॉल होती है, लेकिन वो किस चीज की बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। काइटिन की सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम को, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको याद रखना है कि जितना भी फंगस होता है वो मल्टी सेलुलर है। कैसा है वो? मल्टी सेलुलर है, और ये लूज टिश्यू का बना हुआ है। इस तरह का लूज टिश्यू का वो बना हुआ है। और यहाँ पे याद रखना है ये एक पहला किंगडम देखने को मिला जो कि आपका हिट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, और जनरली इसमें सेप्रोफिटिक भी है सारे के सारे, कुछ और कुछ आपके पैरासिटिक भी है। इसको भी आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जो आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आपके फंगस के। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको इसमें एडवांस करवाता हूँ थोड़ा सा, कि जो फंगस है वो सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स है। क्या है वो? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स है। पता है, सिंपल सी बात बताई मैंने आपको कि यूकेरियोट्स हैं सारे के सारे वो। ठीक है, नो सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये आपके सिंगल सेल्ड नहीं है, ये आपके मल्टी सेलर है। कैसे है ये? मल्टी सेलर है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्या ये एक्सेप्शन है यहाँ पे? कि यीस्ट जो है आपका वो यूनिसेलर है। यीस्ट इज यूनिसेलर। ठीक है, बडिंग आपको यीस्ट में देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंग इन ईस्ट, तो बडिंग इन इज सिंग इन ईस्ट। ठीक है, तो मल्टी सेलर आपके सारे के सारे फंगस होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे ईस्ट आपका एग्जाम्पल दिया होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कुछ ना कुछ मोल्ड जम जाता है। ठीक है, मोल्ड जम जाता है, तो वो मोल्ड कैसा है आपका? वो क्या है आपका? वो फंगस है। क्या है वो? फंगस है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं आपको मस्टर्ड लीफ के ऊपर। क्या दिखते हैं? व्हाइट स्पॉट्स। तो वो भी क्या है आपका? फंगस है। ठीक है, मस्टर्ड लीफ के ऊपर। ठीक है, इसको आपने आपने याद रखना है। मस्टर्ड लीफ के ऊपर अगर आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं तो वो फंगस है। और ये फंगस कैसी होगी? वो पैरासिटिक फंगस है। अब इसमें एक याद रखना है कि ईस्ट जो है आपका किस लिए यूज होती है? वो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, ब्रेड मेकिंग के लिए यूज होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का हम यूज करते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर प्लांट्स के ऊपर फंगस लग जाए तो सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है वीट रस्ट अगर लग जाती है, वीट के ऊपर रस्ट लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? पक्सीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पक्सीनिया। पक्सीनिया वहां पे फंगस लगी हुई है। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है कि
जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उसने जाओ पेंसिलिन की खोज की थी। तो पेंसिलियम नोटेटम से उसने जाओ आपका पेंसिलिन जाओ ड्रग बनाया था, एंटीबायोटिक बनाई थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? वो पेंसिलिन थी, जो कि पेंसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी। और ये पेंसिलियम नोटेटम क्या है? एक तरह से फंगस है। क्या है वो? फंगस है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना आपको जो मैंने फंगस के बारे में बताया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा, ठीक है, फंगस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक और चीज आपको याद रखना है कि फंगस जो है वो जनरली कैसी है? वो कोस्मोपोलिटन है। कैसी है वो? कोस्मोपोलिटन है, ठीक है। कोस्मोपोलिटन का मतलब ये है, कोस्मोपोलिटन का मतलब ये है कि वो कहीं भी उग सकती है, कहीं भी जो है वो उग सकती है, ठीक है, एयर में भी, वाटर में भी, ठीक है, और सॉइल में भी, और एनिमल्स के ऊपर भी, और प्लांट्स के ऊपर भी। तो ये कहीं भी हो सकती है, कॉस्मोपॉलिटन उसको जो है वो बोल सकते हैं। और जनरली इसको जो है वार्म एंड ह्यूमिड जो कंडीशंस जो है चाहिए होती है, इसको याद रखना है। तो ऐसी फंगस जो आपकी यूनिसेलर है वो यीस्ट है। तो ये यीस्ट जो है फंगस आपकी जनरली कैसी है? वो यूनिसेलर है। कैसी है वो? यूनिसेलर है। और फंगस आपको याद रखना है कैसी होती है? वो फिलामेंटस होती है। कैसी होती है? वो फिलामेंटस होती है। और याद रखना है कि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइफी बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है दो तरह की हाइफी होती है। एक होती है सेप्टेट, एक होती है एसेप्टेट, जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, जिसमें एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से डायरेक्ट बना होगा, ठीक है, तो वो एसेप्टेट होगी। और जिसमें जो फ्रेगमेंटेशन होगी, यानी कि इस तरह से जो फ्रेगमेंट्स बने हुए होंगे, ठीक है, सबके पास अलग अलग न्यूक्लियस होगा, तो वो सेप्टेट जो होते हैं। तो एसेप्टेट ओनली जो फाइकोमाइसीट्स होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली एसेप्टेट फंगस इज फाइकोमाइसीट्स, एंड सेप्टेट फंगस में आपका जो एस्कोमाइसीट्स भी आती है, बेसिडियोमाइसीट्स भी आती है, ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसीट्स भी आती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो सेप्टेट फंगस में आपकी एस्कोमाइसीट्स भी, ड्यूटेरोमाइसीट्स भी, और बेसिडियोमाइसीट्स भी, ठीक है। आप देखो, ये आपकी एक हाइफी आ गई, ये आपकी दूसरी हाइफी आ गई, ये तीसरी हाइफी आ गई, ये चौथी हाइफी आ गई। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क बन गया है, इसको क्या बोलते हैं आप? माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसको? माइसीलियम जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्या बोलते हैं उसको? माइसीलियम बोलते हैं। और अगर आपका जो एक मल्टी न्यूक्लियोटाइड जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे बनता है, तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं आप? सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिनोसिटिक हाइफी, यानी कि जो मल्टी न्यूक्लियोटाइड जो कंडीशन यहाँ पे जो बन रही हुई है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशंस, तो उसको क्या बोलते हैं आप? सिनोसिटिक हाइफी जो उसको बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है फंगस की, वो किस चीज की बनी हुई है? वो काइटिन की बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। एंड पॉलीसेकेराइड की भी जो है वो बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जितने भी जो फंगस होते हैं वो जनरली सैप्रोफाइट्स होते हैं, और डेड डिकेइंग मैटर को जो है वो खाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो खाते हैं, ठीक है। और कुछ जो है आपके प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी रहते हैं, तो उनको जो है हम पैरासिटिक बोलते हैं फंगस, ठीक है। जैसे आपका यीस्ट है, तो ये पैरासिटिक फंगस है, ठीक है। फक्सीनिया है, ये आपकी पैरासिटिक फंगस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जो है आपके सैप्रोफिटिक हैं, कुछ आपके जो पैरासिटिक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ आपके जो सिम्बायोंट्स होते हैं, यानी कि कुछ आपके जो एसोसिएशन में रहते हैं विद एल्गी। कुछ फंगस आपका जो एसोसिएशन में रहता है विद एल्गी, तो उसको क्या बोलते हैं आप? लाइकन्स बोलते हैं। लाइकन्स कैसा है? वो एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर फंगस जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जैसे ऑर्चिड रूट्स होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है,
तो उसको क्या बोलते हैं आप, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एज इन केस आपको ये पाइनस में आपको देखने को मिलता है। अगर आपका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं मिलता है पाइनस को, ठीक है, फंगस नहीं मिलता है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए आपको याद रखना है, वहां पे जाओ सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो फंगस है वो वेजिटेटिव जो मीन्स से भी जो रिप्रोड्यूस करती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गई उसके अंदर, फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, बडिंग हो गई, बडिंग जनरली ईस्ट में होती है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है, हाइड्रा इज नॉट अ फंगस। ठीक है, और फिशन भी होती है कई जगह। तो वेजिटेटिव मीन्स में जो है आपको ये तीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है देखने को मिलती है फंगस के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। और जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका किससे होती है, वो या तो कोनिडिया से होती है। किससे होती है, कोनिडिया से होती है। और कोनिडिया कैसे होता है कि इस तरह से ये एक फ्लोटिंग बॉडी है, उसके ऊपर जो है इस तरह से जो कोनिडिया जो है वो बनते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती है कि जब बाहर फ्लोटिंग बॉडी के बाहर जो है कोनिडिया बन रहे हैं, यहाँ पर स्पोर्स बने, तो वो एक्सोजिनस होती है कंडीशन। ठीक है, एक्सोजिनस। अगर फ्लोटिंग बॉडी के अंदर जो है वो आपका स्पोर्स बन रहा है, तो वो एंडोजिनस कंडीशन होती है। तो इसको याद रखना है कि कोनिडियो कोनिडियो जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनस कंडीशन से होते हैं। दूसरा यहाँ पे याद रखना है स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो स्पोर्स से यहाँ पे जो है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि ये आपका जो स्पोरेंजियम है, ये क्या है, स्पोरेंजियम है। इसके अंदर जो स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो स्पोर्स बन गए, क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। तो ये एंडोजिनस कंडीशन हो गई। ठीक है, तो स्पोरेंजियो स्पोर्स से भी जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है जू स्पोर्स से, जू स्पोर्स ये पहला ऐसा जो वो स्पोर था जो कि मोटाइल है। ठीक है, ये भी आपका जो एक्सोजिनस कंडीशन से जो डेवलप होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स से जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ आपका ऊस्पोर्स से होती है, किससे होती है, ऊस्पोर्स से होती है। और एस्कोस्पोर्स से भी होती है, एज इन केस एस्कोमाइसीड्स में एस्कोस्पोर्स से होती है। और बेसिडियोस्पोर्स से भी होती है। आप देखोगे कि बेसिडियोस्पोर्स आपका बेसिडियोमाइसीड्स में आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एक और याद रखना है कि ड्यूटेरोमाइसीड्स में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। इसको आपने याद रखना है, एक्सेप्शन रहता है। इतना आपको याद रहा। ठीक है, अब इसको आपने याद रखना है। जब मैं आपको जो यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल साइकिल के बारे में बताता हूँ, तो फ्रूटिंग बॉडी आपको पता होती है, ये एक आपकी हाइफी है। क्या है ये, एक हाइफी है। ये दूसरी हाइफी है, क्या है, ये दूसरी हाइफी। इसके पास अलग न्यूक्लियस है, इसके पास ये अलग न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, प्लाज्मोगेमी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोगेमी यहाँ पे जो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अलग है और इसका जो न्यूक्लियस जो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया कि यहाँ पे जाओ फ्यूजन होने की कोशिश हो रही है। क्या हो रही है, फ्यूजन होने की कोशिश हो रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब ये आपके जो इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं, तो ये क्या बनता है आपका, वो माइसीलियम बनता है। क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। अब माइसीलियम जब बन रहा है आपका, तो यहाँ पे इतना याद रखना है आपको कि एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी जो यहाँ पे बनती है। फ्रूटिंग बॉडी में अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये एक बेसिडियो स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, बेसिडियो स्पोर्स बनता है। ठीक है, उसमें जो आपके जो 4 स्पोर्स ऊपर लगे होंगे, क्या लगे होंगे, 4 स्पोर्स जो ऊपर यहाँ पे लगे होंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये आपके बेसिडियो स्पोर्स हैं और ये बेसिडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि म्यूसिस होती है। क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस से क्या होता है, आपके जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, म्यूसिस से क्या होता है, आपका हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बनते हैं। अब सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो ये एन है, ये आपका एन है। अब यहाँ पे जाओ प्लाज्मोगेमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, प्लाज्मोगेमी हो रही है। यहाँ पे जाओ फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये आपस में न्यूक्लियस जब नहीं मिल रहे, तो आपका n+n कंडीशन होगी। तो ये क्या बनेगा, आपका डायकैरियोन बनेगा। क्या बनेगा, आपका ये डायकैरियोन बनेगा। इसको आपने याद रखना है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जब फ्रूटिंग बॉडी बन गई तो यहाँ पे जो पे कैरियोगेमी होगी। क्या होगी? कैरियोगेमी होगी, यानी कि फ्यूजन होगा दो न्यूक्लियाइज का। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे दो न्यूक्लियाइज का फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे जो है ये डिप्लॉयड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये डाइकैरियोफेज जो है आपका, या ये डिप्लॉयड जो होगा। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड होगा, ये आपका जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी बेसिडियोस्पोर्स में। यहाँ पे म्यूसिस होती है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। इस तरह से हैप्लॉइड स्पोर्स में जो है वो ये कन्वर्ट होता है। तो ये आपका जो है वो सेक्सुअल साइकिल जो है वो देखने को मिलता है फंगस के अंतर्गत। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं आपको लेकर। एक सबसे पहली क्लास इसकी जो है हमने फाइको माइसीड्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? फाइकोमाइसीड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? अलगल फंजाई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी जो एसेप्टेट होती है। क्या होती है? एसेप्टेट। ओनली आपकी फंगस जो कि एसेप्टेट है वो आपकी क्या है? वो फाइकोमाइसीड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाओ, एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ये बिहेव करती है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि ये किसी भी प्लांट्स के ऊपर जो है रह लेती है। और माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है, और ये आपका एक सिनोसिटिक बिहेवियर करती है, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जाओ किससे होता है? जनरली जूस्पोर्स से यहाँ पे देखने को मिलता है, और एप्लेनोस्पोर्स से भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये आता है कि जूस्पोर्स क्या है? ये मोटाइल है। कैसा है? मोटाइल। ये एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है आपको नीट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी कि एप्लेनोस्पोर्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको फाइकोमेसीड्स में देखने को मिलता है, और ये नॉन मोटाइल जो है होता है। ठीक है, और जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनसली होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं आपके स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, जाइगोस्पोर्स जो है आपके फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करते हैं। ठीक है, इसमें आप इतना याद रखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है यहाँ पे मुकुर इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, राइजोपस इसका एग्जाम्पल है, और जनरली राइजोपस आपको जो है वो ब्रेड मोल्ड के ऊपर देखने को मिलता है। और आपको एल्ब्यूगो जो है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, पैरासिटिक फंगस है जो कि मस्टर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, पैरासिटिक फंगस है जो कि मस्टर्ड के ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है सेकंड पॉइंट में, एस्कोमाइसीड्स के बारे में आपको याद रखना है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स को हम जो है सैक फंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैक फंगाई जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका ये एस्कोमाइसीड्स है ये यूनिसेलुलर रहता है। कैसे रहता है? यूनिसेलुलर रहता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है अभी कि कौन सी ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर बिहेव करती है। ठीक है, तो जो आपकी आ, आपका जो फंग ईस्ट होता है वो आपका यूनिसेलुलर बिहेव करता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि एज अ सेप्रोफिटिक बिहेव करती है, और एज अ ये डिकम्पोजर भी जो है वो बिहेव करती है, और ये कॉप्रोफिलस भी होती है। यानी कि ये काउडंग केक के ऊपर भी जाओ, डंक्स के ऊपर भी जाओ सरवाइव करती है। ब्रास्ट जो है वो ये इसकी जो माइसिलियम होती है और सेप्टेट होता है सारा का सारा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कोनिडियोफोर्स से करते हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर्स से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि कोनिडिया से जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक प्रोटीन बॉडी तैयार करता है जिसका नाम है आपका एस्कोस्पोर्स। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एस्कोस्पोर्स से करते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है इसकी? एस्कोकार्प है। क्या है इसकी? एस्कोकार्प है। तो एस्परजिलस आपको याद रखना है, और आपको यहाँ पे न्यूरोस्पोरा याद रखना है, और क्लेविसेप्स आपको याद रखना है। तो दीज ऑल आर एस्कोमाइसीड्स। क्या है? एस्कोमाइसीड्स। कुछ आपके जो मोरल्स होते हैं या बफल्स होते हैं वो आपके खाने योग्य जो आते हैं।
तो ये आपको आप एस्कोमाइसीट्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थर्ड आपको याद रखना है बेसिडियोमाइसीट्स। मैंने आपको बताया कि बेसिडियोमाइसीट्स जो है वो मशरूम्स को बोलते हैं। ठीक है, इनकी प्रोटीन बॉडी क्या होती है, बेसिडियो बेसिडियो कार्प्स इनकी फ्लोटिंग बॉडी होती है। जनरली ये आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, बेसिडियम से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है जनरली यहाँ पे कॉमन रहती है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से जो है यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को आपको मिलती है। ठीक है, सिंपल इतना याद रखो, कैरियोगेमी और मियोसिस यहाँ पे जो है बेसिडियम के अंदर होती है और वो बेसिडियोस्पोर्स जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने याद रखना है मशरूम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एगेरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एगेरिकस बोलते हैं। साथ ही साथ आपको अस्टिलागो याद रखना है, अस्टिलागो जो स्मट डिजीज जो है कॉज करता है। और याद रखना है एक आपको पक्सीनिया, पक्सीना जो रस्ट के अंदर, वीज के अंदर रस्ट डिजीज जो कॉज करता है। अब आपको लास्ट में याद रखना है ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगस भी बोलते हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि बेसिडियोमाइसीट्स को हम जो क्लब फंगस बोलते हैं, क्लब फंगस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे आपने जो ड्यूटरमाइसीट्स में अल्टरनेरिया, ठीक है, कोलेटोट्राइकम, और आपको याद रखना है ट्राइकोडर्मा। ये आपको याद रखना है दोनों कि ये आपका जो ड्यूटरमाइसीट से जो होता है। ठीक है, तो ये फंगस के बारे में हमने जो बिल्कुल डिटेल में किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो आपको आगे कराता हूँ थोड़ा सा वायरस के बारे में। तो वायरस आपको पता है कि एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है वो, छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की मदद से हम जिसको देख सकते हैं, या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है हम उसको देख सकते हैं। लेकिन हम जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, या आजकल कोरोना वायरस ले लेते हैं, या फ्लू हो जाता है, तो वो क्या है, वो आपका वायरल इन्फेक्शन है, वो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, तो जितने भी वायरस होते हैं वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो एक और चीज आपको याद रखना है कि वायरस लिविंग भी बिहेव करता है और वो नॉन लिविंग भी जो है वो बिहेव करता है। लिविंग वो तब बिहेव करेगा जब वो शरीर के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो रिप्रोडक्शन करेगा, म्यूटेशन करेगा, वेरिएशन लाएगा, चेंजेस लाएगा अपने अंदर, तो वो लिविंग होगा। अगर वो आउटसाइड है बॉडी से तो वो नॉन लिविंग जो है बिहेव यहाँ पे करता है। ठीक है, अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट की बॉडी के अंदर तो वो लिविंग है। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है, तो वायरस की खोज किसने की थी, लुइस पेस्चर ने जो है वो की थी। ठीक है, लेकिन सॉरी, जो नेम था वायरस का, वो किसके द्वारा दिया गया था, वो पेस्चर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो आपका खोजा गया था वायरस को, वो आपका डीजे इवानोव्स्की ने खोजा था। ठीक है, इवानोव्स्की ने जो है वो खोजा था। इसको आपने याद रखना है 1892 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है कि वायरस को हम क्या बोलते हैं, बिनोम भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर पॉइजन भी इसको जो है वो बोलते हैं, पॉइजनस फ्लूइड भी इसको जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आपने याद रखना है कि जो MW बिजेरिनेक थे, उन्होंने क्या बोला था इसको, कि ये इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट्स को। अगर जो है वो अगर जो है वो कोई भी वायरस वायरस जो है अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर, तो वो हेल्दी सेल्स को जो है इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या बोला उसको, कॉन्टाजियम वाइबम बोला। ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड बोला उसको। ठीक है, वेरेस WM स्टैनले आपको याद रखना है, WM स्टैनले
ये क्या बोलते हैं कि आपका जो वायरस होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, क्रिस्टल्स बनाता है, क्या बनाता है वो, क्रिस्टल्स बनाता है। और ये आपका क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जो जनरली प्रोटीन्स के होते हैं। तो वायरस में आपको एक चीज याद रखनी है, वहां पे प्रोटीन्स और आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को ज्यादातर मिलता है। ठीक है। तो वायरसेस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। ठीक है। वायरसेस आपको हर जगह मिल जाता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरसेस के पास आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। लेकिन आपको याद रखना है ये बहुत दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर कहीं आरएनए होगा तो वहां पे आरएनए ही होगा, और अगर कहीं डीएनए होगा तो वहां पे डीएनए ही होगा। तो जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उसके पास क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे रहती है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में। ठीक है, मोज़ेक वायरस में। तो वहां पे आपको याद रखना है कि वह कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए आपका वायरस रहता है। ठीक है, बाकी सभी प्लांट वायरसेस में आपको आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, जो एनिमल्स होते हैं वहां पे अ, उसको इन्फेक्ट कर सकता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कर सकता है, और आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इतना याद रखना है। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है वायरस, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो वहां पे आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ही देखने को मिलता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ही देखने को मिलता है। इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि आपको याद रखना है टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में, टीएमवी के बारे में। आपने देखा होगा टोबैको मोज़ेक वायरस कि वो वो काफी सारे कैप्सोमेर्स बनाता है। और बहुत सारे जब कैप्सोमेर्स बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है। तो कैप्सिड क्या है, एक तरह से प्रोटीन कोट है। ये क्या है, ये एक तरह से प्रोटीन कोट है। क्या है ये, प्रोटीन कोट है, जो कि आपका स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ है, किससे, कैप्सोमेयर से बना हुआ है। मैंने आपको बताना है कि ये बहुत सारे कैप्सोमेयर है, ये क्या बना रहे हैं, कैप्सिड बना रहे हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। और जितने भी आपके कैप्सोमेयर्स है वो आपके कैसी अरेंज है, वो हेलिकली अरेंज्ड है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि कैप्सोमेयर्स कैसे अरेंज है, वो हेलिकली अरेंज्ड है, या हेलिकल शेप के है, या फिर पॉलीहेड्रल अरेंज्ड है, या पॉलीहेड्रल शेप के है। ठीक है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स है। अब देखो वायरसेस जो होते हैं वो मम्स डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है। और याद रखो स्मॉल पॉक्स भी कॉज करता है। ठीक है। आपका चिकन पॉक्स भी कॉज करते हैं, हर्ब्स भी कॉज करते हैं, डिजीज इन्फ्लुएंजा भी करता है। ठीक है। एड्स वायरस भी कॉज कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से आपको याद रखना है बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज। आपने देखा होगा इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दे रहा होगा एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है। और उसकी इस तरह से लेग्स आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे याद रखो ये जो हेड पोर्शन है उसके पास डीएनए होता है। क्योंकि आपको पता है आपको बैक्टीरियोफेज में डीएनए ही वायरस होता है। तो ये आपका जब यहाँ से इंजेक्ट होता है लेटिल्स की मदद से, तो आपका स्प्रेड होता है पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। तो वो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है आपका। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये वायरस के बारे में था। अभी सिंपल सी बात करते हैं हम वायरॉइड्स के बारे में। सिंपल सी बात है, वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी थी वो टीओ डीनर ने की थी। किसने की थी, टीओ डीनर, 1971 में। ये आपका न्यू इन्फेक्शियस डिजीज है, एजेंट है, वायरसेस से छोटा है थोड़ा सा। और ये आपका यहाँ पे आरएनए ही देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। अब देखो ये मान लो पोटैटो है, तो ये पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर देता है। इस तरह से पोटैटो को कर देगा। ठीक है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये वायरॉइड है, तो ओनली यहाँ पे आरएनए होता है, और डीएनए यहाँ वो आपका प्रोटीन कोड यहाँ पे नहीं बनता है। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लाइकन्स के बारे में। ठीक है। लाइकन्स मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस चीज का, एल्गी एल्गी और
फंगस का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो लाइकन्स के बारे में आपको याद रखना है कि वो एक तरह से पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी जो है वो काम करते हैं। म्यूचुअली जो है वो आपका एसोसिएशन में जो है वो रहते हैं। तो ये आपके क्या है वो लाइकन्स है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म भी जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है सिम्बायोटिक की जगह, तो आप जो है म्यूचुअलिज्म को टिक कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं बात प्रायंस के ऊपर। इसके ऊपर आते हैं प्रायंस के ऊपर बात आती है। तो इसमें याद रखना है इन्फेक्शियस डिजीज है, जनरली न्यूरोलॉजिकल डिजीज ये कॉज कर सकता है अगर ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एबनॉर्मली जो है फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एबनॉर्मली जो है वो फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलता है। अब मान लो एक चीज है कि आप जो गलत संगत में जाते हो तो वहां पे जो आपको उसके ऊपर जो आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से अगर ये प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है तो ये जो है बॉडी के ऊपर जो पूरा प्रभाव करता है। ठीक है, तो ये आपको जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है कॉज कर सकता है। तो ये आपके जो प्रायॉन्स है। इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कितनी सी। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। जैसे कि आपने देखी होगी कैटल्स के अंदर मैड काउ डिजीज, और उसी तरह से जो आपका जैकब डिजीज देखी होगी आपने ह्यूमंस के अंदर। तो ये सब प्रायॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, जो आपको जो न्यूरोलॉजिकल कुछ बीमारियां जो है कॉज कर सकती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मैंने आपको जो है काफी चीजें आज का चैप्टर में करवा दी है, काफी सारी चीजें। तो इसको जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आप याद रखेगा। और टेलीग्राम पे जो मैं जो भी बन पाएगा मेरे साथ नोट्स वगैरह जो है अगर बन सकते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको मेरा कैसा लगा। जय हिंद।